अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इधर मैं बुक से पढ़ देता हूँ। और इसको मैंने नोट इसलिए नहीं किया, काफ़ी लंबा है और टाइम लग जाता है इसको नोट करने में भी। कहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, पहला नंबर दे रखा है, फिर दूसरा दे रखा है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है हम वैसे वैसे इसको मानेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जो दो चीज़ें हमको बोली है वो देखो, एक तो पहले हम चर और अचर को समझ लेते हैं। देखो चर राशि कौन कौन सी होती हैं, आप ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी देखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब कैसी राशियाँ हैं, चर राशियाँ हैं। और अगर मैं अचर राशि की बात करूँ तो अचर में आ जाता है आपका संख्या, कोई भी संख्या एक्स वाई मतलब 3 4 5 हज़ार जो भी संख्या रहती है वो आपकी किस में आ जाती है, अचर राशियों में आ जाती है। तो मेन जो कन्फ्यूजन रहती है चर और अचर में रहती है। तो चर आपको पता चल गया एक्स वाई और अचर आ गया जो आपको संख्याएं दे रखी होती हैं। ठीक हो गया। तो अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में काम वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं हम, बोला है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब इसमें पहला बोला है कि पिंड द्वारा तय किया गया कार्य, तो उसको मान लेते हैं पहले, माना। अब क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक रैखिक समीकरण बनाना है और उससे क्या बनाना है, आलेख खींचना है। तो आलेख बनाने के लिए हमें कम से कम कितने पद होने चाहिए, 2 चर पद होने चाहिए हमारे पास। तो लिख लेते हैं माना पिंड द्वारा किया गया कार्य, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर मान लेते हैं y, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी वो भी लिख लेते हैं, वो भी मान लेते हैं पिंड द्वारा तय की गई दूरी। माना पिंड द्वारा तय की गई क्या हो गया, दूरी। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो समानुपाती है किसके, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जैसा गया प्रश्नानुसार किया गया कार्य समानुपाती है किसके, दूरी के। अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है उसकी जगह पे आ जाएगा बराबर, और समानुपाती का चिन्ह हटते ही एक आ जाता है आपके पास अचर बल। ठीक है, और ये x आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं k बराबर क्या है, अचर बल है। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि k कहाँ से आया। अब ये चिन्ह हटा, देखो ये चिन्ह हटा, क्या आ गया, k आ गया और यहाँ पे लग गया बराबर। और फिर आपको प्रश्न में दिया है, प्रश्न में अचर बल दे रखा आपको 5, प्रश्न में अचर बल बराबर 5। क्वेश्चन में कहा है कि और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है। अब सिंपली जो आपका एक समीकरण आना चाहिए था, देखो अचर बल यानी अचर बल हमने माना k और k की जगह पर कितना रखना है 5, तो ये आ गया y बराबर 5x। ठीक होगा। अब यहाँ पे आपको देखो 2 अचर पद मिल गए और इसका अब आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक, अब एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। पिंड द्वारा किया गया कार्य y मान लिया, पिंड द्वारा तय की गई दूरी x। अब पिंड आप कोई भी वस्तु ले लो, चाहे आप मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, एरोप्लेन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया कार्य y माना हमने, तय की गई दूरी x। क्वेश्चन में हमको बोला है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य समानुपाती होता है तय की गई दूरी के, और इस पर जो समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या लग गया यहाँ पे k क्या है आपका अचर बल है, और अचर बल का मान दे रखा आपको 5। जैसे हमने यहाँ k की जगह 5 रखा तो आपका एक समीकरण मिल गया, क्या मिला, y बराबर 5x। अब क्वेश्चन में आपको पहला बोला है जब बल कितना हो, यहाँ पे पहले हम आलेख के लिए क्या कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और आलेख के बाद हमें जो क्वेश्चन में बोला है कि क्या हो, बल आपका कितना हो, तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक को, वो हम कहाँ से बताएंगे, ग्राफ से बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं x का मान 0 रखने पर, ये आपको जो समीकरण दे रखा है वहाँ पर हम कितना रख लेते हैं, पहले 0। तो जब हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा क्या 5 गुणा 0, तो यानी y भी कितना हो जाएगा 0, यानी x का मान 0 रखने पर यहाँ पे हम लिख लेते हैं x और y, x का मान 0 रखने पे y का मान 0। फिर हम रख लेते हैं x का मान 1 रखने पर, x बराबर 1। तो समीकरण लिख लेते हैं y बराबर क्या है आपका 5x, तो y बराबर आ जाएगा कितना 5 गुणा 1, यानी y बराबर आ जाएगा 5। x का मान 1 रखने पर y का मान आ रहा है 5। फिर से हम लिख लेते हैं x बराबर कितना रखने पर 2। ये आप अपनी तरफ से कोई भी मान लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी मान लिख सकते हैं। और आपको दे रखा है क्या
कि ग्राफ में हमें इसको शो करना है जो आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे x का मान आप कुछ भी ले सकते हो, x y z यानी 10 15 20 25 जो भी रखना चाहो अपनी तरफ से रख सकते हो। तो मैं छोटे छोटे मान रख रहा हूँ ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा ईजी बन जाए। तो अब अगला मान ले लेते हैं x बराबर 2 रखने पे, तो जहाँ पर y या सॉरी x है वहाँ हम रखें कितना 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी x 2 रखने पे y आ गया 10। ऐसे आप चाहो तो एक मान और निकाल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम x बराबर रख लेते हैं 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा बताओ। देखो 3 रखेंगे, 3 x जगह पे 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, लास्ट वाला मान डायरेक्ट निकाल दिया क्योंकि अब आप समझ चुके हो 3 बराबर 15। ठीक है, अब इससे हम क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे जो आपको ये पॉइंट निकल के आए 0,0, 1,5, 2,10, 3,15। आलेख के बारे में मैं आपको पहले पिछली एक्सरसाइज में भी अच्छे से बता चुका हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट हम बनाते हैं आलेख। ठीक है, आलेख बनाने के लिए आपके पास दो अक्ष होने चाहिए, एक x और एक y। ये जो होगा आपका x रहेगा और इधर आ जाएगा आपका x डैश, ऊपर रहेगा आपका y और नीचे आ जाएगा आपका y डैश। अब ये देख लेते हैं हमारे पास कोई माइनस में संख्या है क्या, तो हम देखेंगे यहाँ माइनस में कोई भी संख्या नहीं है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपकी ये इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु के इस साइड आपकी सारे माइनस में आती संख्या है और नीचे वाई एक्स में ये नीचे माइनस में रहते। बाकी जो ये वाली लाइन है इधर आपकी सारी प्लस और ऊपर क्या रहेंगी, सारी प्लस की संख्या रहती हैं। तो आपके पास देखो एक्स मैक्सिमम कितना है 3 तक है, तो यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं 3, एक्स का मान 1, पहला हम ले लेंगे 1, दूसरा ले लेते 2 और लास्ट ले लेते हैं 3। y कहाँ तक जा रहे हैं, हम 15 तक जा रहे हैं, तो यहाँ से हम y का ले लेते हैं डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बराबर 2, किसके लिए, y एक्स के लिए। आप चाहो तो पूरी गिनती लिख सकते हो 1 से लेकर के 15 तक, बट यहाँ देखो बोर्ड में हो नहीं पाएगा 15 तक क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा गैप ले लिया। तो हम इधर कितना ले लेते हैं, 2 2 का अंतर ले ले, 2 4 6 8, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं इसको, 2 4 6 8 10 12 14 और लास्ट एक आपका कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है, तो ये हो जाएगा 16, 15 आ जाएगा आपका यहाँ कहीं। ठीक है, अब जो आपको बिंदु निकाले हैं आपने उसको रख लो 0,0, x का मान 0 और y 0। तो x 0 0 रखने पे एक तो आ जाएगा आपका यहीं पर, यानी 0,0 ये हो गया आपका पहला बिंदु। इसको हम दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं। फिर आपका x 1 और y 5, x का मान 1 और y 5, देखो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। जब आप इसको आप नोटबुक में बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ। x का मान 1 y 5, x का मान 1 इस जगह पे, y का मान 5 आ जाएगा लगभग इस जगह पे। तो अब ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को किस जगह पर क्रॉस करेंगे। अगर मैं बताऊँ तो ये करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखो क्या है 2,10, x का मान 2 y 10 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, अगला बिंदु फिर आपका x का मान 3 y 15, x का मान 3 y 15 जाएगा आपका, इधर से हम जाए तो ये और इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों बिंदु मैंने रख दिया। अब यहाँ से हम देखूंगा तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट जब आप इसको उसमें अपनी नोटबुक में बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे इनको बिंदुओं के नाम दे देते हैं। क्या क्या है आपका, पहला 0,0 हम लिख ही चुके हैं, दूसरा है 1,5 और तीसरा है आपका 2,10 और चौथा है आपका 3,15। ठीक है, ये बन गया आपका आलेख। फिर आपको क्वेश्चन में बोला है जब दूरी क्या हो आपकी 2 मात्रक हो। पहला आपका जब 2 मात्रक। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं मैं। क्या है, पिंड द्वारा, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दूरी। जब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जब दूरी बराबर कितनी 2 मात्रक, तब किया गया कार्य लिख लेते हैं, तब किया गया कार्य बराबर। अब आपको ये ग्राफ से देख के बनाना है, तब किया गया कार्य बराबर। बताओ ग्राफ से देख करके। देखो जब x का मान 2 है, ठीक है, यानी 2 मात्रक है। अब यहाँ देख लो दूरी को आपने किससे दिखाया है, दूरी को आपने दिखाया किससे, x से, यानी x का मान 2 है तो y का मान कितना होगा। देखो x का मान यहाँ पे 2 है तो y कितना था 10। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 10 मात्रक। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ऐसे ही फिर सेकंड नंबर पे बोला है जब किया गया कार्य, सॉरी जब दूरी आपकी क्या हो, दूरी बराबर 0। ठीक से लिख लेते हैं, दूरी बराबर 0
तो यहाँ देखो जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया था 0, तो किया गया कार्य भी क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिर्फ आपने इसमें क्या करना था, समीकरण बनाना था। अचर बल आपको दे रखा था, इस अचर बल जब हमने मान रखा था एक रैखिक समीकरण मिल गया। इस समीकरण में हमने मान 3-4 मान अपनी तरफ से रखे, उससे एक आलेख बनाया। फिर हमको क्वेश्चन में 2 चीज़ें बोली थी कि जब दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य क्या होगा। तो जब हमने दूरी यहाँ देखी 2 तो कार्य आपका आ गया 10, और जब हमने दूरी देखी 0 तो कार्य भी आपका क्या होगा 0 होगा। तो यही था इस क्वेश्चन में करने लायक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।